वालेकुम नाजरीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाजरीन, आज मेरे हमरा मौजूद हैं मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट मोहतरमा शकीला जावेद ऑर्थर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ने आपको दोबारा मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट आपको बना दिया। बहुत शुक्रिया जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मैम कब से पब्लिक ये जानना चाहती है कि कब से आपने बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिटिक्स का आपने आगाज़ किया? जी, मैंने 2012 से खुदावंद के फजल से इस फील्ड को ज्वाइन किया है, 2012 से। मैम ऑफ दी रिकॉर्ड में आपसे बातें कर रहा तो आप बता रही थी कि आप किस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से भी, अगर मैं नीचे कहूँ तो आप उस फैमिली से उठ के इस स्टेटस तक पहुँचना, तो कितनी मुश्किलात आपको दरपेश हुई होंगी आपके इस सफ़र में? जी, खुदावंद के फजल से मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं एक तांगा चलाने वाली की बेटी हूँ। यकीनन ये खुशी से इसलिए बताते ताकि कोई डिसअपॉइंट ना हो कि शायद वो बड़े लोग ही तरक्की कर सकते हैं, जब लोग हर कोई तरक्की करके बड़ा बन सकता है। क्योंकि तरक्की में एक साफ बात है, जो एक कहते हैं बस सच से तुम वाकिफ़ हो, जो सच आपको आज़ाद कर देगा। सच ये है कि सरफराजियाँ खुदा की तरफ से आती हैं, और जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल में कुछ बोझ लेकर तो चलते हैं तो यकीनन खुदा की ज़ात आपको सरफराज करती है। मैं भी जब खुदावंद के फजल से एक बोझ लेके चली हूँ। सम टाइम बाज़ लोगों को समझ आती है और बाज़ लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन जब आप एक सबके सामने आ जाते हैं, आपका काम आ जाता है, आपकी बातें आ जाती हैं, तो यकीनन हर कोई फिर आपको उस चीज़ को कबूल करेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह आप एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आपने सियासत कर रही हैं, अभी आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो क्या गरीब आदमी इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, उन हालात के अंदर क्या एक गरीब आदमी सियासत कर सकता है? क्या वो पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है आपके ख्याल से? लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यकीनन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो कौम की इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है अपने, कि इस वक्त लोग कोई भी किसी के बोझ को नहीं मान रही, कुछ करना चाह रहे नहीं मान रही, बस टेम्परेरी जो उस वक्त ऑन द स्पॉट जो फ़ायदा होता है उसको लेने के लिए अपना बड़ा नुकसान कर रही है। मैं बड़े दुख से भरी हुई हूँ, मेरा दिल बड़ा दुखी है इस वक्त। ये कौम बिल्कुल नहीं समझ रही कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। थोड़े से फ़ायदे के लिए एक बड़ा नुकसान कर लेते हैं। लेकिन रही बात नीचे से ऊपर आने के लिए, मैंने कहा है ना, सरफराजी इंसान की तरफ से होती तो नामुमकिन होता किसी भी नीचे गरीब बंदे के लिए ऊपर आना, अगर इंसान की तरफ से होती। लेकिन खुदा की तरफ से है तो फिर खुदा तो लेके जाना जानता है कि वो किस तरह से लेके जाना चाहता है। ज़राए वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देना जानते हैं, और खुदा की ज़ात लेके जाती है, और वो आपके लिए ज़राए वसाइल भी पैदा कर देती है खुदा। मैम एक चीज़ जो पब्लिक जानना चाहती है कि एक वो वक्त भी आएगा जब पार्टी ने आपको प्रोविजनल असम्बली की आपको टिकट भी आपको जारी किया गया था, आपको नॉमिनेट किया गया था, तो अब आप दोबारा एक कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर के तौर पे आप काम करेंगी, तो कैसा फील होगा आपको? वर्कर को काम करना होता है, वर्कर को वर्क करना होता है। मैं पहले भी आपको ऑफ रिकॉर्ड भी ये बता रही थी कि मैं एक वर्कर हूँ। खुदावंद के फजल से सबसे पहले खुदा की ज़ात, और फिर मैं उसके बाद पार्टी के हम लोग ताबेदार भी हैं, वफ़ादार भी हैं, प्यार करने वाले भी, एफर्ट करने वाले भी हैं। पार्टी बहुत अच्छा जानती है कि हमें किस वक्त के कहाँ रखना चाहिए। तो खुदावंद के फजल से वो इज़्ज़त भी उन्होंने दी थी और ये भी इज़्ज़त उन्होंने दी है। तो जब मुझे टिकट दी थी तब भी मैं इस चेयर पर थी, तो अभी भी खुदावंद के फजल से वो चेयर दूर है, लेकिन उन्होंने फिर दी, और हमारा काम है सर फेंक कर काम करना, और वो हम करेंगे। मैम पिछले टेन्योर में आपने कौन से ऐसे काम सर अंजाम दिए थे पब्लिक को, किस तरह आपने इलाका भर को फैसिलिटेट किया था? आप उनमें से कोई काम अपने गिनवा सकती हैं? मैंने टेक्निकल एक चीज़ को मद्देनज़र रखा था, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं उन्होंने वोट लेके आना होता है। तो मैंने ज़्यादातर पिछले टेन्योर में यही कोशिश की थी कि मैं आतिफ भाई और मैं एक ही मतलब हल्का से तल्लक रखते थे। मैंने उनके ज़रिए ही कि उनको कल को जब वो जाएँ तो उनका काम डबल हो जाए, तो मैंने उन्हीं के ज़रिए ज़्यादा काम किया था, ताकि उनके इस दफ़ा जब आप देखें कि ऊपर तक एक ही बात थी कि ये सीट हम जीते हुए हैं, आतिफ मनीर वाली सीट, इसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किए, तो डेफिनेटली हमारे बजट भी डबल थे। कोई पानी फिल्टर भी है, उसमें डिस्पेंसरियाँ भी 2 बनी हैं, गलियाँ, नालियाँ, पार्क, कोई भी ऐसी देखे तो आपको टू मच नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बंदों के काम हुए। तो और खुदावंद के फजल से इस दफ़ा पिछली दफ़ा मैं वुमेन सीट पे थी, इस दफ़ा अक़लियत सीट पे आई हूँ खुदावंद के फजल से, और खुदावंद के फजल से प्रोमिनेंट काम क्रिश्चियनों के लिए नज़र आएंगे। मैम मुझे आप ये चीज़ बताएं, आप मुझे गिनवा रही हैं आपने उसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह, डिस्पेंसरी, लेकिन आपने जो कौम का जो एसेट है, मेन जो एसेट है, जो मेजर एसेट है, वो है कौम के बच्चे। उनके लिए आपने एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या बेहतरी की थी अपने टेन्योर में? देखिए, एक काउंसलर ना तो
खुद से स्कूल बना सकता है। मैंने आपसे ऑफर कहा। मैम एक चीज़ ये है कि आप काउंसलर थी, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे वो भी पीएमएलएन के ही थे, और अगर देखा जाए तो हाफ से ज़्यादा जो आपका टर्नओवर था वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, ऊपर वफाक में भी और सूबे में भी। देखिए कंटोनमेंट बोर्ड में बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ही ऐसे हमने उनसे कहा भी है, और वैसे भी एक कंटोनमेंट बोर्ड ने एक स्कूल बनाया है। तो अभी पार्क में बच्चों के लिए खेलने की फैसिलिटीज़ के लिए पार्क पे बड़ा तवज्जो दी गई। कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो स्कूल बनाया है उसकी फीस आपको पता है कितनी है इस वक्त? जी तब तकरीबन 3 के करीब है, लेकिन मैंने वही 3 क्या 300 या 3000? 1000 के करीब है, लेकिन अभी थोड़ी रिड्यूस हुई है। जब ये मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि अब उसकी फ़ीस क्या है, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल वाला नहीं, वो प्राइवेट स्कूल का ही एक ऐसा है, उसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप हर बंदा गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने आपको नहीं फील होता कि यहाँ पे साफ ज़ाहिर है हर बंदा इतना मालदार भी नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो जो लोग मिडिल क्लास हैं उनके बच्चों के लिए कम से कम यहाँ पे फ्री एजुकेशन वाला यहाँ पे स्कूल होना चाहिए था। देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे कैंट में काफ़ी ऐसे स्कूल हैं, और भी होने चाहिए। मैंने फिर कहा है कि यहाँ बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे डिस्पेंसरियाँ लोगों के लिए मुश्किल है मेडिसिन, डिस्पेंसरियाँ 2 बनवाई हैं, और ऐसे ही स्कूल ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं कि जो जिसके लिए जगह का होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट का ये, और खुदावन ने चाहे तो पूरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा इस पे भी तवज्जो दी जाए। मैम इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब आप मिनॉरिटी की सीट के ऊपर आई हैं, तो क्या समझती हैं कि आप इस वक्त जो हकीकी मायनों में इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या फिर दूसरी अक़लियतें हैं उनके मेन बुनियादी हकूक़ क्या हैं जो उनको मिलने चाहिए, उनकी नीड्स क्या हैं इस वक्त? देखिए एक अक़लियत होते हुए इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के जो हालात है ये हैं कि सारे जॉबलेस हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो FA हैं BA हैं वो बेचारे पिज़्ज़े पे लगे हुए हैं, या फिर छोटी छोटी सी जो BA हैं वो बच्चियाँ आया पे लगी हुई हैं। तो जॉब्स का तो यहाँ पे एक समझे कि फुकदान है ना, किल्लत है, जॉब्स है ही नहीं लोगों के पास। तो जो पूरे मुल्क का ये हालात है, और जो मिनॉरिटी हैं उनके समझे इनसे डबल है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को जॉब्स मिले, जो बाकी पेट भरा होगा, कम से कम ये वो है जो इंसान के सर्वाइव करने के लिए जॉब्स ही नहीं है। जब जॉब्स होंगी तो फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कहें कि इस वक्त जो हालात है वो सारी दुनिया ही जानती है कि हमारे क्या हालात है, और अक़लियत के हालात आम शहरी से डबल नीचे है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एक लिमिट्स हैं, लेकिन उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए मुझे आप ये चीज़ ज़रा क्लियर करते जाएं कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो एज अ मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर आप मिनॉरिटी की सीट के ऊपर जिसके ऊपर आई हैं तो उसके ऊपर रहते हुए आपके लिमिट्स क्या हैं, उस लिमिट्स के अंदर आप कौन सी जॉब्स यहाँ के लोगों को आप प्रोवाइड करेंगी? देखिए ये कभी भी कोटा नहीं मिलता, वो ना कोटा मिला है तो आप एक बड़ी चीज़ बता सकते हैं कि आपको कोटा मिला है, आपको 5% मिला है, कोई एक ऊपर जॉब मिली, एक नीचे मिली, एक ये माली की मिल गई है, कोई आपको बॉयज़ की मिल गई है, कोई आपको क्लर्क की मिल, ऐसा कुछ कोटा नहीं है हमारे पास। हाँ ये है कि जब आ जाती हैं बेशुमार इतनी CV आती हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, हर तरह की CV लेके जाते हैं, वो 1-2 एडजस्ट कर लें, जहाँ तक उनकी कुछ बनी होती है जगह वो वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। वरना ऐसी कंटोनमेंट बोर्ड में ऐसी बड़ी बड़ी जॉब्स या बहुत ज़्यादा जॉब्स साल में 10 मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है साल में 2 या 3 भी ना मिलती हो, बहुत लिमिट्स होती हैं जॉब से, वो भी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जाके कोई जगह बनती है, वैकेंसी आती है तो तब मिलती है। मैम लास्ट टाइम आपका ही टर्नओवर रहा, आपके बगौल के कुछ काम वाकई PMLN की गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे आप बता रही हैं कि डिस्पेंसरी इसी वार्ड के अंदर आपने 2 डिस्पेंसरी बनवाई, तो अब मुझे आप ये बताएं कि फर्दर आपके कौन से ऐसे मनसूबाबंदियाँ थी जो तरक्याती मनसूबाबंदी जो आपने पिछले टर्नओवर में आप उनको पूरा नहीं कर सकते, लैक ऑफ बजट उसको आप कह लें या कुछ भी जो भी मामला हुए थे, तो अब उसमें को आप कवर करने के लिए आपकी प्लानिंग्स क्या हैं? देखिए मैं कोई ऐसा प्लान जो शुरू किया वो पूरा हमें तो ऐसा नज़र नहीं, कोई टाइमली जो ज़रूरत बनती जाती है, जैसे कि हमारी कोई भी ऐसा काम जो हमने शुरू किया हो आधा ऐसा नहीं है, जैसे डिस्पेंसरियाँ थी तो कंप्लीट हुई हैं, गलियाँ तो कंप्लीट हुई हैं, वाटर प्लांट है तो कंप्लीट डिस्पेंस। अभी इस वक्त कौन सी चीज़ की ज़रूरत है आपके ख्याल में, इस वक्त जिस चीज़ की जो बेसिक नीड है जो आप पिछले टर्नओवर में नहीं कर सकती, आप समझते हैं कि मैं इस टर्नओवर में हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे?
آپ یہ دیکھیں کہ بچے روڈوں پہ کھیل رہے ہیں، بٹ کھیلنے کے لیے جس کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے اچھے نامی دنیا میں ایک پلیئرز جو ہوتے ہیں، ایک کھیل کا میدان ہوتا ہے کہ ملک کے لیے بہت بڑا ایک نامی حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ جو تھی وہ بھی کسی ادارے کے حصے میں آ گئی ہے، کوئی کسی ادارے کے حصے میں آ گیا. اس وقت کینٹ پورے کنٹون میں مطلب کینٹ میں دیکھیں تو کوئی ڈھنگ کے پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے، جو ہیں وہ بھی کسی کے انڈر آ رہے ہیں. تو یہ اس سارے کی ساری چیزوں کے لیے آپ کہاں سے بھی گراؤنڈز پرووائڈ کریں گی بچوں کو؟ کہاں سے یہ ساری اتنی زمین کہاں سے لے کے آئیں گی آپ؟ دیکھیے میں نے کہا نا کونسلر سے، کونسلر والے کویشچن کریں. میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں. آپ نے ابھی کہا، کونسلر والے بات آپ نے ابھی کہا کہ ہم انشاءاللہ پلے گراؤنڈز بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے، پھر اس کے اگلے ہی لمحے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے سارے گراؤنڈز کے لیے، پلے گراؤنڈز کے لیے. تو پھر میرا کویشچن تو بنتا ہے نا آپ سے کہ میم وہ ساری جگہ آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے کہا ضرورت کیا ہے، لفظ دیکھیں، آپ نے کہا ضرورت کیا، میں نے کہا یہ ضرورت ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں میم اس کے لیے آپ کی پلاننگز بھی، آپ کی اسٹریٹجی کیا آپ اپنانے لگے ہیں، وہ ساری پبلک کے سامنے رکھے نا. جی دیکھیں ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کچھ کنٹونمنٹ بورڈ دیں. فرض کیا کنٹونمنٹ بورڈ میں ایک چیز ہوتی ہے نا، میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں میرے بھائی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بناؤں گی، میں وہ کام ہی ایک چادر ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے، آپ نے ضرورت پوچھی ہے، یہ ضرورت ہے رہی. ضرورت ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بتائیں نا، آپ نے کہا پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے، جو کہ واقعی جو بچوں کی ضرورت ہے اس وقت ہونے چاہیے، لیکن ان کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگز ہیں؟ کیا کنٹونمنٹ بورڈ اس کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے؟ ابھی تو مجھے نہیں پتا کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کچھ ہمیں ایسے ایک میدان دے کہ جس میں کھیلیں. پارک کے لیے ہم نے جب ریکویسٹ کی انہوں نے ہمیں پارک ایڈجسٹ کر دی ہیں، کیونکہ کینٹ کی جگہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا، کیونکہ جگہ جو ہے نا پلے گراؤنڈ جو ہے نا وہ کوئی مارکیٹ سے نہیں ملتا کہ لا کے ایڈجسٹ کر لیا، اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے. ہم اگر کہیں کہ ہمیں یہاں پہ اسٹیڈیم بنا کے دیں، وہ ہمیں کہ آپ جگہ پہ ہاتھ رکھیں، جگہ ہے ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے آپ سے کہا ضرورت کیا ہے کہ یہ ضرورت ہے. ہاں جب خداوند کے فضل سے اگر ایسی ہم یہ لے پہنچیں گے کہ ہم کینٹ میں نہ بھی ہو، کوئی ساتھ والے ایریے میں کہیں بھی ہونے چاہیے. یہ گورنمنٹ کو توجہ کرنی پڑے گی جو بھی ہو کہ یہ بنائے جگہ جگہ پر آ کر گورنمنٹ اس کو بچوں کے لیے ایک سیٹ اپ لگائیں. ہم کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی کہیں گے چلے جتنے ان کے پاس جگہ ہے وہ ہمیں بنا کے دیں. اور ویسے بھی خداوند کے فضل سے پچھلی دفعہ ہم جب ریکویسٹ کی تو انہوں نے پیچھے مشن وہ جنا ایفیشنسی کے پیچھے گیمز بھی اس میں بھی کرتے ہیں، کرکٹ میچز میں بھی انہوں نے، ہاکی میچز میں بھی، فٹ بال میں بھی وہ تھوڑا انویسٹ کرتے ہیں. جگہ کی بات رہی تو ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ کوئی ایسے بچوں کے لیے موقع فراہم کیے جائیں. میم لاسٹ پہ آپ پاکستانی قوم کو اسپیشلی ینگسٹرز کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے ساری باتوں کے بعد کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک صلاحیت ہونی چاہیے. وہ سب سے خوبصورت جو انسان کا انر مین ہے وہ زندہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر انر مین نہیں ہے، آپ کے اندر آپ ضمیر کو مار دیں گے تو آپ میں سمجھتی ہوں، میں اپنی بات کرتی ہوں، اگر میرے اندر ضمیر نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اگر اس وقت ملک کو سب سے بڑی ضرورت ہے تو محبت کرنے والے پاکستانیوں کی ہے، اور بچوں سے بھی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. خداوند کے فضل سے جب انسان کے اندر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ملک کو پیار کرنے والے، اس وقت کوئی بھی جس فیلڈ میں کوئی ہے اپمانداری سے اس فیلڈ میں کام کریں، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں اور بڑی سوچ کر جو ملک کے لیے اچھا ہے. میں نہیں کہتی میں مسلم لیگ نون کی ہوں تو مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ دیں. اب سوچیں جو ملک کے لیے اچھا ہے، جو ملک کا فیوچر ہے، جو ملک کی ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کر ووٹ کاسٹ کیا کریں. تو کھیلوں کے لیے بھی ہر چیز کے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کو ایک اچھا فیوچر ہونا چاہیے، اور فیوچر کے لیے انسان کے اندر ایک اچھی سوچ ہونی چاہیے، اور اچھی سوچ کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، یہ تھی ممبر کنٹونمنٹ بورڈ سیالکوٹ محترمہ شکیلہ جاوید آرتھر صاحبہ، جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. انہوں نے ایک بڑی ہی خوبصورت یہاں پہ بات کی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کو جو ہمارا جو انر مین ہے ہمیں اس کو پہلے نمبر پہ صحیح کرنا پڑے گا، اپنے ضمیر کی آواز سننی پڑے گی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.